मेरे प्रिय सबको जय मसीह की। मैं अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने लेकर आती हूँ। लूका की किताब उसका 4 अध्याय 31 वचन से लेकर 37 वचन तक। दुष्ट आत्मा घरस्थ व्यक्ति को चंगा करना। आइए हम वचन की तरफ चलते हैं। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। अर्धनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने के आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को कह रही है कि मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है। तू परमेश्वर का पवित्र जन है। देखो मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को कहती है कि तू परमेश्वर का पवित्र जन है। फिर यीशु क्या कहता है? आइए हम 35 वचन के अनुसार देखते हैं। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्ट आत्मा उसे बीच में पटककर बिना हानि पहुंचाए उसमें से निकल गई। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार से सामर्थ के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाती हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। तो मेरे प्रियो, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को दूर से पहचान लेती थी और वो उसको जानती थी कि ये परमेश्वर का पवित्र जन है। इसीलिए दुष्ट आत्मा ने बोला कि हे परमेश्वर के पुत्र, क्या तू हमें नष्ट करने के लिए आया है? हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को अधिकार था वो डांट कर दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। जब हम ऐसा विश्वास करेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों में बढ़ते जाएंगे और हम अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, तो दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़कर, जिसके लिए हम प्रार्थना करेंगे, उसके शरीर को छोड़कर वो चली जाएगी। लेकिन हमारे जीवन में उससे पहले वचन का होना जरूरी है, और वचन के साथ हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे जब, तो दुष्ट आत्मा शरीर को छोड़कर निकल जाएंगे। इसी के साथ सबको जय मसीह की। आमीन।